राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनको मिलना मेरे लिए एक स्वप्न था। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू, आपको फिजिकली मिलना। फोन पे तो उस पे तो हम मिलते रहते हैं। और साथ में हमारे मैडम राजश्री चौधरी हैं। ये हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेताजी सुभाष चंद्र का ब्लड लाइन है और इंडिजिनियस पीपल के लिए के राइट्स के लिए लोकल लेवल से लेके नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, यूएन तक बहुत कुछ कर रही है। तो आज इन दो महान हस्तियों के बीच में मैं भी हूँ और मैं शुरुआत इस बात से करता हूँ। अजाकिया साहब, आप भारत आए, पहले तो आपका स्वागत। आपका सीधा अगर मैं प्रश्न करूं तो आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? सबसे पहले तो मैं रवि जी की जरा करेक्शन कर दूं कि दो महान हस्तियों के बीच में वो बैठे हैं, तो मैं दो महान हस्तियों के बीच में बैठा हूँ। रवि जी से मेरी 1.5 साल से बातचीत होती रहती है और जब मुझे किसी ने बताया, एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि एक रवि रंजन साहब होते हैं, वो झटका फाउंडेशन चलाते हैं। तो मैंने कहा झटका फाउंडेशन का क्या मकसद है। मैंने फिर रवि जी से बात की और मेरा ख्याल है 1.5 घंटे का इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे मौजूद है, मेरे चैनल पे वो। और उसमें उन्होंने जो मुझे चीज़ें बताई तो मुझे स्ट्राइक किया कि जो टेररिज्म की जो कमर तोड़नी है, उसके लिए वो एक ऐसा साइलेंट काम कर रहे हैं कि जिसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं गया, और ये एक बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। और फिर उनकी जो नज़र है, फिर मैंने रवि जी से कई इंटरव्यूज़ किए। पंजाब का जो पानी का मसला है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उस पर एक हमने प्रोग्राम किया था। रवि जी खुद तो अपने आप को नहीं एक्सपोज करते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो ऑनर फॉर मी कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। एंड मैडम, आप आए, आपका बड़ा धन्यवाद। आपका सवाल कि मेरे भारत आने के कई मकसद थे। एक तो ये कि मेरा ये पुरखों का देश है। मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ क्या, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, उनसे ऊपर जितनी पीढ़ियाँ हैं सब यहाँ पैदा हुई, और मैं वो पहला आदमी हूँ बदकिस्मत जो एक बोगस आर्टिफिशियल कंट्री में पैदा हुआ, पाकिस्तान, जो एक पॉलिटिकल मकसद के लिए बनाया गया था। मैं आया हूँ इधर दिल्ली 2004 में भी, लेकिन वो एक डेलीगेशन में आया था, डेलीगेशन के साथ चला गया। कहीं नहीं गए हम, कुछ नहीं घूमे, कुछ नहीं पता था। हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मैं उस इलाके में जाऊं जहाँ मेरी माँ पैदा हुई, जहाँ मेरे पिताजी पैदा हुए, उन जगहों को देखूं जिनको छोड़ के ये लोग चले गए थे यहाँ से। वो मेरा बुनियादी मकसद था, पहला मकसद था। दूसरा, एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। मैं जब भी सोमनाथ का नाम सुनता हूँ ना, एक ज़माना था जब मैं मदरसा एजुकेशन से के बाद पाकिस्तान में जब छोटा था और रहता था, तो मैं महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था और मैं कहता था उसने सोमनाथ मंदिर तबाह किया, ये किया, वो किया। जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी, तो जो पहली चीज़ मुझे पता चली वो ये पता चली कि महमूद गजनवी जहाँ सोमनाथ आता था तो वहाँ से 25 किलोमीटर मेरे पुरखों का गाँव था। वो जो हज़ारों औरतों के रेप होते थे, उसमें मेरे पुरखों की औरतों के रेप होते थे। मेरे खानदान के लोगों को कितनों को इसने मारा होता, खेतों को जलाया होता। हम लोग फार्मर लोग थे यहाँ पे इंडिया में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार हमें पाकिस्तान कहाँ लेके चला गया कि हम अपने खानदान के बर्बादियों के जिम्मेदार को अपना हीरो मानते थे, और जहाँ जिस मंदिर में हमारे पुरखों ने इबादतें की, प्रार्थनाएं की, पूजाएं की, उसको तबाह होने पर हम खुश हो रहे थे। एक शर्मिंदगी थी। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया जिस दिन मुझे ये पता चला कि सोमनाथ तो हमारे पुरखों का मंदिर है, वहाँ पे हमारे पुरखों ने कितनी बार जाके पूजा की। तो ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं एक बार जाऊंगा जरूर, जब भी जिंदगी में मौका मिला, सोमनाथ मंदिर में जाके मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मुझसे ये गलती हुई। और मेरी कौम, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं मुसलमानों में पैदा हुआ, मेरी कौम ने आपके साथ बहुत ज्यादती की, वो माफी मांगने जाना है।
उस इलाके को देखना है। दूसरा, भारत में जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, वैसे तो मैं ह्यूमन राइट्स का काम 94 से कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जब से आया हूँ, मुझे जो मान सम्मान भारत से मिला, प्यार मिला, और मुझे पूरे भारत अक्रॉस इंडिया मुझे इनविटेशन आ रही है, मेरे घर आओ, मेरे पास। तो मैंने कहा कि चलें, फिर मैं मौका मिला है तो मैं इंडिया जाऊं, मैं काशी देखूं, वो भी हमारे पुरखों का मंदिर है, आफ्टर ऑल हमारे पुरखों का धर्म हिंदू था। मैं काशी जाऊं, मैं मथुरा जाऊं, मैं अयोध्या जाऊं, मैं सोमनाथ जाऊं, मैं द्वारका जाऊं। फिल वक्त मैंने ये 5 जगहें अपने उसके लिए सोची हैं। तो ये सारे मकसद थे। फिर जयपुर में हमारे पाकिस्तान से सिंध के काफ़ी माइग्रेंट्स आए, उन्होंने अपनी बस्ती में मुझे दावत दी कि भाई आप आएँ, हमारे हालात देखें, हमारे साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, हम कैसे इधर आए। तो उसके लिए मैं जयपुर भी जाऊंगा। तो ये मेरा बुनियादी मकसद था इंडिया आने का। इंडिया आके मुझे ऐसा लगा कि एक बिछड़ा हुआ अपने खानदानों से वापस खानदान में आया है, और उसको जो मान मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है। जैसे रवि जी, आप अब कल आप मुझे गुरुद्वारा साहब ले गए जी, मैं अपने अंदर की फीलिंग नहीं बता सकता, मुझे कितना आनंद मिला, कितनी खुशी मिली गुरुद्वारा साहब में जाकर। आफ्टर ऑल ये सब सनातन के ही ब्रांचेस हैं, एक ही उसके हैं, हमारे अपने हैं धर्म ये सारे। वहाँ फिर गुरुद्वारा साहब में जो मुझे मान इज्जत दी गई, और फिर ये लोग कहते हैं कि इंडियन पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। भाई आप सच बोलोगे तो आपको इंडियन बहुत प्यार करेगा, आप बदमाशी नहीं करोगे, टेररिज्म नहीं करोगे, तो इंडियन आपसे बहुत प्यार करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया आने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी का एक बेस्ट पीरियड मानता हूँ, तो मेरे 57 साल की ज़िंदगी में जो बेस्ट दिन मैं गुजार रहा हूँ वो ये हैं, और इससे अच्छे दिन अगले हफ्ते आने हैं जब मैं अपने पुरखों के गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा विस्तार से इस चीज़ को बताया। अभी बात करी टेररिज्म की, तो जो जिस मुल्क में आज आप रह रहे हैं, सिटीजन तो आप वहाँ के नहीं हैं, पर जिसमें आपका बचपन बीता वो हुआ, वो जिसे पाकिस्तान कहते हैं, रादर उससे वो पंजाबिस्तान है, जिस मुल्क की जुडिशरी पे और फौज ही वहाँ पे सब चीज़ है, और रियल एस्टेट पे हर जगह जहाँ पे पंजाबियों का कब्जा है, और बाकी सब एक थर्ड ग्रेड सिटीजन्स भी नहीं बोला, थर्ड ग्रेड, उन्हें जानवर से भी बदतर रखा है। चाहे वो बलूच हो, जितने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो सिंधी हो, सिंध में दोनों जो महाजिर यहाँ से गए वो, या ओरिजिनल इंडिजिनस सिंधीज, उनके ऊपर जो हो रहा है, जो पीओके में हो रहा है, सब जगह हो। ये एपी सेंटर है टेररिज्म का वर्ल्ड में। और जब तक ये आर्टिफिशियल मुल्क पंजाबिस्तान और पाकिस्तान रहेगा, दुनिया में शांति नहीं हो सकती। तो ये एक हमारा मानना है, या तो वो अपने हरकत छोड़ दे, और या फिर दुनिया उसको तोड़ दे। मैं और आप नहीं तोड़ सकते, कि दुनिया को देखना है, जानना है कि इस मुल्क का क्या होना चाहिए। दैट इज अ क्रिमिनल स्टेट, अ वॉर स्टेट, a constant war with something or the other, या तो अपने से लड़ रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं। इसके लिए हम एज वर्ल्ड सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? देखें रवि जी, the world will be much better place without a country called Pakistan. Until there is a country called Pakistan on this globe, you cannot think of peace, especially in Asia South. पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है एक वोलेटाइल। पाकिस्तान दुनिया का हर मुल्क कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करता है, इतना सा श्रीलंका है वो भी पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल और क्या क्या। पाकिस्तान से टेररिज्म प्रोडक्ट करता है और फिर टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। तो दुनिया को जिस दिन ये समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान किसी के फायदे में, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया को समझाना कैसे जी, ये मेन काम होता है, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि घोड़ों पर बैठे तलवारें लिए जाके लड़ना शुरू कर दिया। हमारी तो वो है, हम हैं तो कलम वाले जी। आजकल कैमरा है, वैसे कलम कैमरा एक ही चीज है। हम अपनी बातों से दुनिया को कन्विंस करते हैं। अब मैडम है, मैडम एनजीओ सेक्टर से काम करती हैं एक लंबे अरसे से इंडिजिनियस राइट्स के लिए,
और इंडिजिनियस राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सारे सिनारियो में, कि आफ्टर ऑल इंडिजिनियस पॉपुलेशन को तकरीबन पूरी दुनिया में यरगमाल बनाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है। अमेरिका को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, हर जगह इंडिजिनियस पीपल बेचारे मिलियंस मार दिए गए। और आज साउथ एशिया में पाकिस्तान जैसे देश में भी देखें तो जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बल्ती हैं, सराइकी हैं, हज़ारावाल हैं, सब सब्जुकेटेड हैं और सब के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो दुनिया को हमें दिखाना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक बनाना रिपब्लिक है, जहाँ की आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने सिविलियंस को मार रही है और अड़ोस पड़ोस अफगानिस्तान और इंडिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट करती है, प्रॉक्सी वार्स चलाती है। और पूरी दुनिया में जो टेररिज्म के वाक़यात होते हैं ना, बाकी दुनिया में, अभी अमेरिका में 1.5 साल पहले ब्लैक लाइव्स मैटर का मामला हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक लड़की बम फेंकते हुए पुलिस की गाड़ी पे पकड़ी गई। बतूल नाम था, पाकिस्तानी ओरिजिन की स्टूडेंट इन अमेरिका। अभी लंदन में एक जगह कत्ल कर दिया गया एक एमपी का, पाकिस्तान। फ्रांस में चार्ली हेब्दो कार्टून लगाता है, एक पाकिस्तानी लड़का गुजरांवाला का जाता है चार्ली हेब्दो के ऑफिस के नीचे आम गुजरने वाले औरतों मर्दों को 4 को टोके से मार देता है। कौन है? पाकिस्तानी। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में एक ऑस्ट्रेलियन ने मस्जिद में जाके फायरिंग की थी और काफी लोगों को मार देता। वो भी, हालांकि वो मुसलमानों को मारा, तो वो टेररिस्ट भी 2 बार पाकिस्तान होके आए हैं। तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जब तक डिग्री नहीं लोगे आप टेररिस्ट नहीं बन सकते। ये है वो पाकिस्तान जिसने दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा, उसके सारे नामी गिरामी लोग, अबू फरज अजलूकी, अबू जुबैदा, अमन अल जवाहिरी, मुल्ला उमर, उसामा बिन कादिर, उसामा बिन लादेन, जितने देखें आप पाकिस्तान से पकड़े गए या मारे गए। तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, हिजबुल तहरीर, जैश ए मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान की टेररिज्म की फ्रेंचाइजीज है। दुनिया को ये समझना होगा, अगर वो खुश हो रहे हैं कि यार हमारे ऊपर तो नहीं हो रहा ना, इंडिया में जा रहा है ना, चले जाने, इंडिया एक सुपर पावर बनता जा रहा है, अच्छा है, कंटेंट रहेगा। गलत है, ये फैलेगा। आज आपको इंग्लैंड में लोग डरते हैं पाकिस्तानियों से जी, क्योंकि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वहां रहते हैं, दे आर पोटेंशियल टेररिस्ट। तो दुनिया को हमें समझाना है और उसका बेस्ट वे है, जैसे मैडम करती हैं एनजीओ सेक्टर के साथ, यूएन में सिविल सोसाइटी अवेयरनेस फैलानी है। वही हम करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जाके, और यही कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में देखें, आपको भारत में अमन चाहिए, आपको अफगानिस्तान में अमन चाहिए, आपको दुनिया टेररिज्म से मुक्त चाहिए, आपको पाकिस्तान खत्म करना होगा। कैसे होगा? आजाद सिंधु देश, आजाद बलूचिस्तान, केपीके वालों को राइट दें कि आइदर यू वांट टू ज्वाइन अफगानिस्तान टू हैव ए ग्रेटर अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा था जो केपीके। अगर आप आजाद पख्तूनिस्तान इस हिस्से को चाहते हैं, आजाद पख्तूनिस्तान करें, और अगर आप पंजाब के साथ भी रहना चाहते हैं तो पंजाब के साथ रहें, आपका मसला है। बलोचिस्तान और सिंध ने तो क्लियरली अपनी आवाज दे दी है कि हम आजाद चाहते हैं, इनको आजाद करें। पीओके गिलगित बल्तिस्तान जिनका है उनके हवाले कर दिया जाए, या वो आके खुद ले लें, भाई इतनी ताकत रखते हैं, आए अपना एरिया लें, वो लोगों को भी वो तरक्की दें जो आपने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में दी है। लद्दाख का पार्ट एंड पार्सल गिलगित बल्तिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट जम्मू पाकिस्तान के कब्जे में है। आप ये वापस लें, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाएं, वहां पे एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, उसको खत्म करें। ये हल है, ओनली हल, कि आप पाकिस्तान तोड़ें, और उसके लिए खाली हमारी सिविल सोसाइटी से काम नहीं होगा, इंटरनेशनल पावर्स को आगे आना होगा, इंक्लूडिंग भारत। जी, ये तो पूरी एक दायित्व बनता है पूरी मानवता का कि ऐसी मानवता विरोधी उसको तोड़ा जाए।
अब क्योंकि मैडम हमारे साथ है तो मैं चाहूंगा आप भी इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, प्रकाश डालें। देखिए, आई एम रिप्रेजेंटिंग थ्री स्ट्रीम्स। एक, आज़ाद हिंद सरकार, जो कभी भी पाकिस्तान का क्रिएशन नहीं चाहते थे। There shouldn't have been any partition at all because it was the entire Akhand Bharat, the undisputed territory of Akhand Bharat, which participated in the British freedom movement, and the head of state of Azad Hind Sarkar, Netaji Subhash Chandra Bose, never wanted any Pakistan or creation of any kind of new nation with the freedom of this part of the country, region. But unfortunately, due to his disappearance and unavailability during the time of the British government's decision to leave India, that such a decision took place where we were vivisected. Now, I also represent, this is my ideological stand. I also represent Hindu Mahasabha, which in its constitution, present day constitution, always thinks of restoring and preserving the rights of the people of the entire Akhand Bharat. And I also represent an organization which is affiliated and doing a great work globally at the UN headquarters on the rights of the indigenous people. तो हम एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री इंस्टीट्यूशंस और इडियोलॉजिकल सिनोनिमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमको लग रहा है कि आपने जो बताया जी, दैट इज द टेरिटोरियल सॉल्यूशन. What you have spoken is the political and the territorial solution to lessen the conflict that is going on, and that is, of course, the ultimate solution. But while it's in this process, by your awareness programs, and while we start lobbying with the different organizations, political administrations of different nations, because there are certain legal formalities that need to be created before, the territorial vivisections are dissolved. I think the most important thing that you are doing is that you're lobbying the ideology of lessening the conflict in the region, because if one part of our global community catches cancer, then it is always very logical that cancer spreads violently and also silently. And by the time it manifests and it's visible, well, it might reach the fourth degree and it might become too late. To save humanity, we need to treat Pakistan. We need to treat that this entire Akhand Bharat, so that this becomes the resort of solace for people who are in need, and solace for seekers who are in need of a cultural variety. So, keeping all these things in mind, I think your participation at the international platforms, uh, as on behalf of all the platforms that I represent, I think it will be a great privilege to share all the platforms that I come from, to ensure that you're in a better being, son of the soil, being born, because there are three definitions of being who you are. One is the motherland, fatherland, and then the holy land. So your motherland is Pakistan, your fatherland is of course India, and your holy land is Akhand Bharat, because originally we all belong to the same indigenous origin, and we want the people of Pakistan not feel different from this part of the region, and it will be a very very good process towards progress of this region, to make it very powerful in Asia and benefit the global community. Because if this feeling that if one nation is very powerful, one region is very powerful, the rest of the world will suffer and they will be exploited, this fear needs to go, because indigenous culture of Akhand Bharat never teaches exploitation. It teaches sharing, loving one another, and peaceful coexistence. So if the indigenous culture, the Sanatana culture, is spread more, I think it is the Sanskrit word for humanity. Sanatana civilization is a civilization which is a Sanskrit wording of humanity. We love each other, we want to live with each other, we want to be in harmony with each other, and you are one of the bards of that humanity.
you're one of the parts of that process of blending the different people, and there has to be dialogue amongst civilizations to make this one earth, one family a very big reality. And I think you're doing an amazing job, and we will be very much privileged to work with you. And I would now like to ask you, from as you are from Pakistan and you are, but your soul is global. And how do you feel that, how soon do you foresee that this vivisection between this Akhand Bharat will become one again? How quickly do you think the process would be done, and what are the ingredients or factors that can bring about this Akhand Bharat, speeden up the process of Akhand Bharat? Well, first of all, I would just make a small correction. Mm. My motherland is not Pakistan. My motherland is Pakistan occupied West India. Oh my God. Yes. Because West India Yes. is occupied by Punjab. It was Yeah. India, Mm. Sindh, Baloch. Now, for example, yesterday somebody asked me that after all, you are not an Indian. Mm. I said, what is national anthem of India? Punjab, Sindh, Punjab, Gujarat. Sindh, Gujarat, Maratha. Gujarat, my homeland, motherland, Yes. my ancestor land, Of and course. Sindh, where I was born. So if you don't accept me as Indian, then take out Sindh from your national anthem. Yes. Because Which is I'm not from, possible. I was born in Sindh. Yes. So my motherland is occupied by Pakistan. Well, My it's a very fatherland good is way of independent. putting things. Now your question about Akhand Bharat. What I see in reality, that Akhand Bharat is a possibility, but you will not have an Akhand Bharat like this Bharat. You will have a loose confederation, Excellent. like European Parliament, Right. European Union. You will have semi-autonomous independent states of Sindh, Balochistan, Bangladesh, Sri Lanka. These part of the now Bharat, Akhand Bharat was from South Asia. Iran, Afghanistan, borders of Iran until Thailand. Absolutely. My, Absolutely. yesterday I was speaking with some people and they said, after all, we got independence. I said, no, independence would have been what Netaji had dreamed. Absolutely. Absolutely. What was British India? It was not this India. British India had Sri Lanka, British India had Bhutan, Nepal, Bangladesh, Tibet. Pakistan. All these were British India. Why did not we get all these? So now I don't see that one country under one government with this kind of government, no. But semi-autonomous Federation. confederation of states is a possibility that India as a motherland and small states around India. But interesting would not be Pakistan. Interesting would be small states. Sindhu Desh, Balochistan. Balochistan. If you can possibly have Saraikistan from southern Punjab, Bangladesh, Oh, which place is this Sarai? southern Punjab, Okay. Multan, Lodhra, Chitra. Vada, Bihari, all these, Bahawalpur, these are Saraiki belt. Okay. And Punjab is not only Lahore, Rawalpindi, Faisalabad. Development is happening only there because Okay. they come from army. Southern Punjab, Saraiki people are equally neglected like Sindh, Balochistan. So these small states can make a part of confederation of Akhand Bharat. Excellent. Excellently put. I think this is what we And were. to do that, Bharat has to play a role. Bharat has a history of never involving outside Bharat, never. We are very sharif बच्चा, हम नहीं बोलते किसी के मामले में, हम बाहर जाके किसी से, ये अब बाहर वाले आके आपको तंग कर रहे हैं बहुत. तो once and for all, once do it. मिलियन बंगाली मर गए, तो जाके भारत में जाके, वो भी फिर मिलियंस से ऊपर आ गए भारत के अंदर रेफ्यूजी. So Bharat said, okay, now I am going there to save humanity. Here is also humanity. ठीक है, हम नालायक बच्चे हैं, हमने पाकिस्तान बना दिया, भारत तोड़ के, गलतियां हो गई हमारे पुरखों से, हमने तो नहीं किया भाई, अब हमें बचाओ. भारत has to play a role. रवि जी, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा. जी. आप
पंजाबी भी हैं जी पंजाबी हमारा दुश्मन भी है जी जी वो वाला पंजाबी नहीं आप असल पंजाबी हैं वो कन्वर्टेड पंजाबी है वो औकात बोल रहे हैं जी ठीक है तो एक तो पंजाबी होने के नाते हमें बताइए कि उस पंजाबी शैतान से हम कैसे जान छुड़ाएं नंबर 1 नंबर 2 ये कि आप इस्लामिक या मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं युद्ध जी जिसको झटका फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं तो जरा हमें इसके भी इम्पैक्ट बताइए कि क्या वजह थी कि आपको ये शुरू करनी पड़ी और उसके इम्पैक्ट क्या नजर आते हैं पहले तो जहाँ तक उन पंजाबियों की बात है जो आज के पंजाबिस्तान में है वो पंजाबी हैं ही नहीं जो अपने बाप के नहीं हुए वो मेरे भाई कैसे हो गए हमारा बाप एक था मगर उन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया तो जो बेटा जो भाई अपने बाप को छोड़ाया तो वो मेरा भाई कैसे हो सकता है पहली चीज हाँ हमारे अंदर भाषा लगभग एक सी है वो भी उन्होंने त्याग दी आज वो गुरमुखी स्क्रिप्ट या देवनागरी स्क्रिप्ट या जो शारदा स्क्रिप्ट है उन सबसे नफरत करते हैं और उन्होंने बल्कि उसको काउंटर क्योंकि जो पंजाबी है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट में बड़ी अच्छी तरह लिखी जा सकती है शारदा स्क्रिप्ट से जो आई है स्क्रिप्ट उसको काउंटर करने के लिए वो कहते हैं कि किसी का मुंह लाल देख के अपना माथा फोड़ लिया मेरा भी रंग लाल हो जाएगा शायद खून से तो शाहमुखी और किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहे ये अपने स्क्रिप्ट लाने के लिए जो सब फेल हुए क्योंकि कोई भाषा रात को आप किसी कंट्रोल रूम में आर्मी कंट्रोल रूम में नहीं बना सकते हैं भाषा हजारों साल में डेवलप होती है और हर रोज बदलती है तो मगर ये बदलने के बजाय ये 1400 साल पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो ये तो पंजाबी की वहां की असलियत दूसरी बात यह है कि जिसको हम झटका कह रहे हैं और ये एक्चुअली हलालोनॉमिक्स के खिलाफ एक युद्ध है क्योंकि जो फ्लैगशिप है हलाल का वो मीट है बहुत सारे शिप्स है दैट इज नॉट द मेन बैटलशिप बट जो फ्लैगशिप आगे चल रहा है वो मीट के नाम से चल रहा है हलालोनॉमिक्स जो है मैं हलाल से ज्यादा हलालोनॉमिक्स की बात कह रहा हूँ हलालोनॉमिक्स एक इम्पोज किया जा रहा है आप हलाल खा रहे हैं एक अलग मसला है मेरे को क्यों फोर्स किया जा रहा है और एक ऐसी सिचुएशन बना दी गई कि आज हलाल के अलावा आप यूके की यूएस की किसी शेल्फ में चले जाए किसी स्टोर में किसी शेल्फ पे आपको नॉन हलाल मीट क्या आपको पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है आज मीट इंडस्ट्री में 95% हलाल छा चुका है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो कोई हो तो मैं हलाल नहीं खाता हलाल का कई मतलब है मीट से अलावा भी हलाल है जिसका अर्थ यह है कि आप एक जजिया दे रहे हैं कम से कम औरंगजेब का जजिया हमें पता था हम दे रहे हैं ये तो पता भी नहीं और हम दिए जा रहे हैं बड़े शौक से दिए जा रहे हैं तो वो मेरे को जजिया नहीं देना एक तो ये है और दूसरा ये जो हलाल इम्पोज किया जा रहा है जो टेरर फंडिंग हो रही है जिसकी वजह से उसको रोकना है अब इसको मैं टेरर विरोधी हूँ अगर कोई इसको मुस्लिम विरोधी समझता है तो ये उसकी सोच है हमको ऐसा नहीं सोचने का ये मेरा थोड़ा सा ये है और इसको जब हम रिप्लेस करेंगे दिस इज एन इकोनॉमिक वॉर इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं जी अज़ाकिया सर आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप पंजाबी हैं आप बताएं पंजाबियों की शैतानियत कैसे देखिए पंजाबियों की शैतानियत कुछ नहीं है जो पैसा आ रहा है सारा जितना पैसा आ रहा है वो सारा सिंध और बलूचिस्तान से आ रहा है पंजाब जो है वहाँ का एक लैंडलॉक स्टेट है और जिस दिन सिंध और बलूचिस्तान अलग हो गया तो उस दिन ये जो पंजाबी जनरल सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये कोटा और कराची की सड़कों पे कटोरा लेके बैठे होंगे क्योंकि फिर इनकी कोई बात नहीं पूछेगा चाहे यूएस हो चाहे यूके हो क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात कर रहे हैं और उसको एक समझा जा रहा है कि उसके बगैर गति नहीं है सच्चाई ये नहीं है पाकिस्तान के बगैर भी दुनिया चल सकती है जी मेरा यही और इनको निपटने की बात है ये तो हम जानते हैं बार बार हमने ही जाके इनको ठोका है सिखों ने ही इनको ठोका है तो इस वजह से एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया गया एंटी सिख जिसमें सिखों को भारत के विरोध और भारत को सिखों के विरोध करने की कोशिश करी गई हालांकि ये कोशिश 1000 बार भी हो जाए लाख बार भी हो जाए नहीं हो सकती
परंतु जो हमारे पिछली सरकारें रही, जैसे बांग्लादेश बनाना था, हमने यूएन में 1 की 2 वोटें कर दी। वहां का जो हिंदू था तब भी सफर कर रहा है, आज भी सफर कर रहा है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि गांव में उसके लड़की के साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, वो पाकिस्तानी करे या बांग्लादेशी करे, मंदिर तोड़ रहा है तो तोड़ रहा है। और उस समय हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हम 1 नहीं 3 टुकड़े कर सकते थे, चकमा देश, हिंदू बांग्लादेश, पर हमने वो मिस करा। अपने 93,000 जो हमने कैप्चर करे हुए थे वो छोड़ दिए, और वो बंगालियों को हमने कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया छोड़ते वक्त, क्योंकि ये ठीक है कि मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने जो रोल करा उसके बगैर लिबरेशन नहीं हो सकती थी, मगर उनके बगैर भी हम लिबरेट नहीं कर सकते थे। लोकल सपोर्ट हमें चाहिए था। हमने मिलकर ये युद्ध लड़ा है पंजाबिस्तान के खिलाफ। तो वो जो हमने मिस करा, ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक उस समय की रही, और हम बार बार सरेंडर करते रहे। दूसरी जो आप बात कह रहे थे कि भारत बाहर जाके युद्ध नहीं करता या बाहर के लोगों में नहीं इंटरफेयर करता, देशों में नहीं करता, हम अब भी बाहर की बात नहीं कर रहे। ये जो पंजाबिस्तान है और अफगानिस्तान तक जो है, ये हमारा ही है। हम अपने ही देश में इन फाइटिंग कर रहे हैं और हम उसको रोक रहे हैं। रादर इसको मैं मिलिट्री एक्शन से पुलिस एक्शन समझता हूँ, क्योंकि ये जो है, जिसे हम पंजाबी और पंजाबिस्तान कहते हैं, या तो ये भूले हुए हैं या भटके हुए हैं या बागी हैं, भारत के बागी हैं। ये इससे ज्यादा इनका कोई स्टेटस नहीं है, और इनको जैसे भी है वापस लाना है, और अखंड भारत की हम बात करते हैं। जी, मेरा यही कहना था। आप कुछ और कहना चाहें मैडम, कुछ और कहना चाहें अगर आप तो? नहीं, आपका जो सुझाव है कि पाकिस्तान कैन बी demolished, it can be dismantled, and its power to produce terrorists can be curbed through partitions, different territorial partitions. I think it's an amazing situation, because और अखंड भारत फेडरेशन ऑफ कंट्रीज हो सकता है, फेडरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे आने वाला दिन में, एंड आपका सहयोग मांगेंगे। और I think there would be emerging leadership in the various regions who want to be part of this federation and lead their own emerging societies, new societies. इसमें हिंदू महासभा का तरफ से हमारा जो अखंड भारत का फोरम है तरफ से, we will be all supportive of this movement in every corner where people are feeling exploited and they want to just have their own block of laws to govern themselves and not be subjected to exploitation. So I think it's an amazing solution that you have given, and we'll definitely put it up at the international level, and we will love to have you at the international forums to speak on behalf of Akhand Bharat as a federation, so that there is more health to the global community at large, and this part of the region becomes more productive and more useful for global community to feel healthier. No one would like to have terrorists in their own nations. And if this is what the conflicting communities are producing, I think it needs to be immediately, by the humanity at large, it needs to be immediately got rid of. And you have given us an amazing solution. And definitely, I will welcome, on behalf of all the three organizations that I am representing right at this moment, for relief of from exploitation. These victims of torture could form their own emerging societies and give apt leadership to new nations, because nations are based on either cultural homogeneity or linguistic homogeneity. And I think Sindh and Baluch and Pakhtuns, they are linked both homogeneity in terms of, they have maintained their homogeneity in terms of culture as well as linguistic, and I think they deserve to be identified as separate bodies of societies, and they deserve to remain out of this exploitation that you're talking about. Of course, we see a fallout of this when the minority community of Islamic Republic of Pakistan, they are persecuted and they infiltrate into India. And I know how, in what poor conditions, leaving their 4-storied, 5-storied buildings, leaving their motherland, fatherland, holy land, and coming over here.
is what they have to live from the roads, and which is so precarious. We are living in a comfortable situation, and due to the decision of few leaders, they are on roads. So this is something which needs to be taken care of, and it's a warning on behalf of all the organizations that I represent to the government of Pakistan, that sooner or later they must take steps towards whatever will be existing from their landlocked nation, from their landlocked territory. They should stop this breeding as soon as possible if they really want to have any kind of reminiscent uh, territory left out of them. Otherwise, of course, the mass being exploited, I think they'll come out. And it's been an amazing session with you to hear what you had to say. Uh, as a true Samaritan, I congratulate you on behalf of all the organizations. And I think Netaji would have been extremely happy to hear you today speak in this fashion against terrorism and the reality, though it sounded very harsh, the reality of terrorism, the breeding ground of terrorism, and all the freedom fighters, souls of all the freedom fighters of our Akhand Bharat is definitely somewhere their souls are blessing people like you who are looking out for freedom for the exploited and victims of torture. Thank you so much for being with us. Thanks for your kind words, ma'am. The solution, final words Okay. for me, is that everyone in this Akhanda Bharat has to bring inside Indian nationalism above religion, caste, creed, culture, everything. Once, now for example, France is a multicultural society. There are different nation groups, ethnic groups, everything, but they promote only French nationalism, British Absolutely. nationalism, German Absolutely. nationalism. This is need of time. Uniform civil code. Everyone has to One give identity. priority to country first. If this country is there, everything will be there. Right. So we have to promote Indian nationalism. My message to Muslims of South Asia is that please come out of illusion of Ghazwa-e Hind. Stop thinking of converting Hindus, Sikhs into Islam. If Islam is so beautiful religion, people will come automatically. Right. A beautiful thing does not need invitation. A flower does not ask you to come and smell its smell. Absolutely. You The go fragrance. yourself. So Absolutely. if your Islam is so beautiful, people will come. Don't force, don't enforce, and don't try to convince them that come to Islam. Come out of that fact narrative that one day Prophet Muhammad said that one day entire India will be Muslim, there will be no temple, there will be no mandir, every Hindu will become Muslim. Come out of that, please. I don't ask you to leave Islam. You are Muslim, remain Muslim. Confine your religion to yourself. Don't impose on others. Confine your ideology of your religion, your Sharia laws, your things. Nobody is asking you to stop this, but confine it to yourself. Don't impose on your neighbor. My belief, I've lived in so many countries. I'm living as a Pardesi since 37 years. Out of 57 years life, 37. Oh. The best neighbor I had was a Hindu. Believe me, I'm not saying because I'm in a Hindu country right now. You are fearless when you have a Hindu neighbor. You are fearful when you have a Pakistani neighbor. This is my experience. A Hindu neighbor is maybe, if not useful, not harmful, at least. Though he will be a useful, a friendly, an open hearted, and honest. But my experience is that Muslims, my experience, I have spoken in a special video that how I gave the examples that how in my life I was betrayed by Muslims so many times. Muslims, if you want to people to join your Islam, become a good character. Your characters, what is your character today? Nobody in the world is trusting you. In United States of America, there are so many multinationals, CEOs from India.
Why there is not a single Muslim Indian CBU? Why there are Hindu, Sikh, Parsi? Why not a Muslim? You are living in an India where you have more opportunities than Hindus to get education, because you are on extracurricular activities. You go to madrasa, you try to convert Ravi ji, madam, me. No, stop it. So this is my message to Muslims of India, Pakistan, Bangladesh. Excellent. That be a good character Automatically. and serve your country. If there is this country is prosperous, you are prosperous. That is my message. To conclude, I think we have taken one is as a human being, I shouldn't believe what I am following is right. Rather, it should be I should follow what is right. So, जो मैं सोच रहा हूँ वो अंतिम है, यही सारी समस्या की जड़ है. जो सत्य है मेरे को उसको मानना है, ना कि जो मैं मान रहा हूँ वो सत्य है. ये दो चीजों में फर्क है. और पूरे वर्ल्ड को जो एक मैसेज है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को, वॉल्फ इज नॉट इन योर बैकलैंड, not only in your backyard but it is right in your bedroom. अगर अभी भी आप इसको नहीं संभल पाएंगे, इसको नहीं संभाल पाएंगे, then it will be too late. और ह्यूमैनिटी के लिए 1,00,000 घंटे बचे हैं अपने को बचाने से फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टेररिज्म. और ये जो फोर्सिबल कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थ्रू पॉपुलेशन जिहाद, दिस जिहाद, हलाल जिहाद, ये हो रहा है. 1,00,000 घंटा हमारे पास कुल बचे हुए हैं और हमारी ये कन्वर्सेशन शुरू होने में और खत्म होने में 1 घंटा और कम हो गया है. तो हमको कंक्रीट स्टेप अभी राइट नाउ लेने हैं अभी, और इस टेररिज्म को हमको जड़ से खत्म करना है. मैं अंतिम थैंक यू. चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच रवि जी. आप लोगों ने, भारत के वासियों ने जो मान सम्मान दिया है, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि आपके साथ ऑनेस्ट रहूंगा, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहूंगा. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, चाहे कोई भी हालात हो. मौत कभी भी आ सकती है, और हम तो जिस शैतान देश के खिलाफ लड़ रहे हैं वो तो कई लोगों को बाहर भी मरवा चुके हैं जी. सुपारियां भी दे देते हैं, सब कुछ है. इसके बावजूद ओनली प्रोमिस आई कैन मेक, आई विल नॉट स्टॉप दिस मूवमेंट. I will not tell a lie. Always truth I will bring out. That's it. Thank you. जी. Thank you.